हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा प्रश्नावली 5D। और इस टॉपिक के जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। दोस्तों आपका जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 4। पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न तो आप देख ही चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 4, 5, 6 और 7, इन सारे प्रश्नों को आज हम डिस्कस करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 तो आप देख ही रहे हैं, और 5, पहले इन दोनों प्रश्नों को हल करते हैं और प्रश्न नंबर 6 को, उसके बाद हम अगले प्रश्न को बताते हैं कि अगला प्रश्न आपको किस तरीके से करना है। तो चलो हल करते हैं। तो कुछ करना नहीं है, बहुत ही सरल प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों को मैंने पहले भी समझाया है कि अगर कभी भी इस तरह का प्रश्न आए और यक्स की वैल्यू 1 के साथ प्लस में हो तो हमेशा आपको एक्स बराबर टेन थीटा ही लेना है। ठीक है, एक्स बराबर क्या लेना है? एक्स बराबर आपको टेन थीटा लेना है। अगर थीटा को हम रोक लेते हैं तो टेन अगर इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। यहाँ तक तो आप समझ ही चुके होंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे y बराबर, यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1, और प्लस में x की जगह पे लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, माइनस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, और पूरे के बटे में हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा y बराबर, ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे y बराबर ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और बटे में आपका हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू उठा के रखते हैं। ठीक है, y बराबर ये आपका हो गया टेन इनवर्स सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 अपान में कॉस थीटा, माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, और टेन थीटा की जगह पे लिख सकते हो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y बराबर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा को 1 में गुणा करेंगे कॉस थीटा, और पूरे के बटे में आ जाएगा कॉस थीटा, और नीचे आपका हो गया साइन थीटा बटे में हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो आपका जो वैल्यू निकल के आया है वो निकल के आया है टेन इनवर्स, ऊपर आ गया 1 माइनस में कॉस थीटा, और नीचे आपका आ गया साइन थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा का लगाएंगे फार्मूला। मैंने पहले भी बताया है कि त्रिकोणमिति के बहुत ऐसे फार्मूले हैं जो आपको याद करने होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 1, तो 1 हो जाएगा। कॉस थीटा का फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2, और नीचे साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस फार्मूले को खोल देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा y बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस में, यहाँ पे खोलेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई में 2 कॉस थीटा बाई में 2 हो जाएगा। ये 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, तो y बराबर वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2, और बटे में आपका हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई में 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 से ये 2 काट देंगे, एक साइन से एक साइन को काट देंगे, तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा टेन इनवर्स, ऊपर आपका हो गया साइन थीटा बाई में 2, और बटे में हो गया कॉस थीटा बाई में 2। तो इसका मान कितना निकल के आएगा, तो ये होगा आपका y बराबर टेन इनवर्स साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा बाई में 2 हो जाएगा। ये टेन से ये टेन कट जाएगा,
y बराबर आ जाएगा थीटा y में 2। अब इसका करेंगे अवकलन, तो थीटा की जगह पे वैल्यू क्या रखेंगे, tan इनवर्स x रखेंगे। अब यहाँ पर कर देंगे इसका अवकलन, तो y का अवकलन dy y में dx, 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस में x का स्क्वायर, मतलब आपका जो उत्तर आएगा 1/2 1 प्लस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये प्रश्न पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है 2 नंबर में। अगर आपको नहीं आया तो वीडियो फिर से देख लीजिए, पर ये प्रश्न आपको आना ही चाहिए। तो चलो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 जो आपका लिखा है कि y बराबर कॉस इनवर्स 4x का क्यूब माइनस 3x। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे x बराबर हम कॉस थीटा मान के चलेंगे, ठीक है। x बराबर मानते हैं कॉस और यहाँ पे हो जाएगा थीटा। अगर हम थीटा को रोक लेते हैं तो कॉस को इस साइड भेजोगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा x। यहाँ तक तो आप समझ ही चुके होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला बता दे रहे हैं, कॉस 3 और थीटा का फार्मूला होता है 4 कॉस का क्यूब और यहाँ पे थीटा माइनस 3 यहाँ पे कॉस, ये हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आप कॉस 3 थीटा का फार्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 4 हो गया, x की जगह पे हो जाएगा कॉस का क्यूब, यहाँ पे थीटा माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स और ये वैल्यू में हो जाएगा ब्रैकेट में आपका कॉस 3 थीटा हो जाएगा। ये कॉस और ये कॉस से कट जाएगा, सीधा y बराबर आ जाएगा 3 और आ जाएगा थीटा। y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 और थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा का वैल्यू है कॉस इनवर्स x, ठीक है। यहाँ हल कर दे रहे हैं, तो y का अवकलन हो जाएगा dy y में dx हो जाएगा बराबर 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। कॉस इनवर्स x का अवकलन होता है -1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा dy बाई डी एक्स बराबर 3 एकम 3 माइनस में 3 हो गया √1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चलो प्रश्न नंबर 6 को भी करते हैं। जितने भी प्रश्न मैं आज इस बता रहा हूँ ना, ये लेसन के आपको 1 या 2 प्रश्न जरूर आपको पेपर में मिल जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे फार्मूले जितने भी क्वेश्चन है सब फार्मूले पे बेस्ड प्रश्न है, ठीक है। इसलिए इन सारे प्रश्नों को आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। तो प्रश्न नंबर 6 में है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स का क्यूब और बटे में हो जाएगा 1 माइनस 3x का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा फार्मूला क्वेश्चन। तो इसका सवाल हम कैसे करेंगे, तो ये भी फार्मूले पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पे हम x बराबर मान लेते हैं tan थीटा। अगर थीटा को हम रोक लेते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पे हो जाएगा x हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए tan 3 थीटा का फार्मूला होता है, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan का क्यूब यहाँ पे थीटा बटे में हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का फार्मूला। तो चलो पहले उठा के रखते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर, यहाँ पे हो गया आपका tan इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस में tan का क्यूब यहाँ पे थीटा बटे में 1 माइनस 3 यहाँ पे हो गया tan स्क्वायर, यहाँ पे हो गया थीटा। y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स और ये पूरी की पूरी वैल्यू है tan 3 थीटा की। tan यहाँ पर 3 थीटा हो गया, tan से tan ये कट जाएगा। y बराबर आपका क्या आ गया 3 आ गया, यहाँ पर थीटा आ गया। अब यहाँ पे हल कर दे रहे हैं, y बराबर यहाँ पे 3 और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x,
वाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स हो गया, बराबर यहाँ पे 3 हो गया। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स बराबर 3 में हो जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न नंबर 6 भी बहुत ही सरल तरीके से मैंने बता दिया है। तो प्रश्न नंबर 5 और 6 और 4 ये सारे प्रश्न आज हमने किए हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हर एक वीडियो को अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो वीडियो को तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है। तो ये सवाल भी चलो करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 में लिखा है y बराबर साइन इनवर्स 1 और बट्टे में लिखा है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम x बराबर हम टेन थीटा ही मानते हैं, ठीक है। जब भी प्लस में वैल्यू लिखी हो 1 प्लस एक्स तो टेन थीटा ही माना करो। तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका y बराबर में हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 1/√1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 प्लस में √10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू सीधा सीधा हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स हो जाएगा और 1/सेक थीटा को आप लिख सकते हो कॉस से थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा की जगह पे हम लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा y बराबर यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे कॉस है ना, इसको भी साइन करते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 अंश माइनस थीटा को ही तो हम कॉस थीटा पढ़ते हैं, तो इसको हम ऐसे तोड़ देंगे, ये साइन और साइन से कट जाएगा। y बराबर हो जाएगा π/2 और थीटा की जगह पे आ गया टेन इनवर्स x। यहाँ तक तो आप समझ ही चुके होंगे। y का अवकलन dy बाई में dx, π/2 का अवकलन 0, टेन इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस में x का स्क्वायर, मतलब आपका जो उत्तर आएगा 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर का, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा ना तो लगे हाथ एक प्रश्न